Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: What are they thinking about you right now? वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? 5 of Pentacle, 6 of Wands एंड 2 ऑफ Wands. ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा एक एप्रिसिएशन बटोर रहा है. ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान एक सुपरफिशियल एक चीज़ों में घिरा हुआ है. ठीक है, जो लोग इसके अपने नहीं हैं, जो लोग इसके सच में अपने नहीं हैं, मतलब कि जो शो करते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे वेल विशर हैं. अब इसमें कोई भी हो सकता है, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक क्लोज लव वंस हो सकते हैं, एक फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं. मतलब कि कुछ ऐसे लोगों में घिरा हुआ है जो इंसान, जो लोग इससे सिर्फ फ़ायदा चाहते हैं, जो इससे सिर्फ बेनिफिट चाहते हैं, जो सिर्फ इसको होता है ना एक चने की झाड़ पे चढ़ा देना और बहुत ज़्यादा वाहवाही करना, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना, बहुत ज़्यादा कि तुम ही हो जो सब कुछ कर रहे हो या तुम ही हो जो सब कुछ कर रही हो, और इससे पैसे लेना या इसका इसका हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने अंदर ही इन्वेस्ट करके रखना. अब ये कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव गैदरिंग भी हो सकती है. मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान ऐसी चीज़ों पे वर्क कर रहा है जो खोखली हैं. ठीक है, एक जिनका एक इसकी इसको लग रहा होगा बज़ाहिरी तौर पे लोगों को नज़र आ रहा है ये ग्रोथ कर रहा है या ये बहुत ज़्यादा अचीव कर रहा है. ठीक है, लेकिन ये रियल में जो है ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है, मैं आपको इतना बताऊँ, एक स्ट्रगलिंग पीरियड में है ये अपनी ज़िंदगी के. ये स्ट्रगलिंग पीरियड इन द सेंस मतलब कि ये ऐसे लोगों के इर्द गिर्द है जो बहुत पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो सिर्फ इस हद तक कनेक्टेड हैं उनको सपोर्ट करे, उनको प्रोवाइड करे, उनको अपनी ज़िंदगी में इसकी सिर्फ एक ऐसे तौर पे ज़रूरत है जो एक सुपरफिशियल वे. ठीक है, एक सुपरफिशियल माइंडसेट. यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल दिखाता है लेफ्ट इन द कोल्ड और बहुत ज़्यादा शेल्टर सीख करना, लेकिन इसको एप्रिसिएशन मिल रही है. ठीक है, डबल फेस लोगों से घिरा हुआ इंसान है ये इस वक्त राइट नाउ. ठीक है, करंटली ये उन खुशियों को परमानेंट समझ रहा है, उन खुशियों को जी रहा है. ठीक है, टॉक्सिक लोग हैं, मतलबी लोग हैं इस इंसान के इर्द गिर्द जो इसको अपने आपके मतलब कि इस वक्त इस टाइप का इल्यूजन है इस इंसान के इर्द गिर्द. ये इंसान आपको गलत समझता है या आपकी तरफ इन्वेस्ट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, या इसको ऐसा लगता है जिन लोगों के बीच है कनेक्टेड है वो उन लोगों को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन लोगों को प्रायोरिटी बनाया हुआ है इसने. ठीक है, ओके, क्या हो रहा है, लेट्स सी. डेफिनेटली ये इंसान इस कनेक्शन को या तो इसने होल्ड करा हुआ या तो इस कनेक्शन को इसने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर इनडिसाइसिवनेस में है. ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि उस टाइप की इसको ज़िंदगी चाहिए, रिलेशनशिप नहीं चाहिए. लव रिलेशनशिप इमोशन जो हैं वो इसको और भी मिल जाएंगे क्योंकि जो इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो इसको बहुत ज़्यादा चेयर अप कर रहे हैं, जो इसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं, जो इसकी सेल्फ ईगो को बूस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ से ये खुश हो रहा है. ठीक है, वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है. इमोशनल बॉन्ड परमानेंट हैप्पीनेस होता है. अब ये फाइनेंशियली ग्रोथ की वजह से हो रहा है इस इंसान की लाइफ में. ऐसा हो सकता है किसी तरीके की इसको सक्सेस मिल रही है या काम या वर्क बहुत ज़्यादा एक इसका चल रहा है, तो इसी टाइप के लोग इसके इर्द गिर्द हैं. ठीक है, तो आपके पर्सन का ध्यान ही नहीं जाने दे रहे 2 ऑफ कप्स पे या इमोशंस पे. इमोशंस इंपॉर्टेंट होते नहीं. इसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल, एक सेल्फिशनेस है लोगों में. ठीक है,
और ये इंसान जिन लोगों में बैठता है उनका असर इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। आप यहाँ पर इमोशंस लेकर बैठे हैं, 10 ऑफ कप्स लेकर बैठे हैं, आपका जो थॉट है यहाँ पे मैरिज करना, कमिटमेंट करना, आप इस तरीके की सोच रखते हैं, ठीक है। आप टीम वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक सक्सेस लेकर आना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आप दोनों मिलकर काम करें इस कनेक्शन पे तो आप लोग एक ड्रीम कम ट्रू कर सकते हैं। आप काफ़ी इमोशनल हैं, इमोशनली आप होल्ड बैक करते हैं इस इंसान के लिए अभी भी लव, केयर, इमोशंस, लेकिन आपके पर्सन का फोकस अपनी सक्सेस, अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी, अपनी लाइफ, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ पर्सन है, मतलब कि आपने बहुत कुछ होल्ड करा हुआ अपनी लाइफ में। आप अपने आप में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी थिंकिंग कुछ इस टाइप की है, मिल बांट कर काम करते हैं, इस कनेक्शन को, इस बॉन्ड को मजबूत बनाते हैं। लेकिन आपके पर्सन है कि उनका ध्यान ही नहीं है, वो इन्वेस्ट करना चाह ही नहीं रहे, वो अप्रोच ही नहीं ले रहे, वो थिंकिंग ही नहीं रख रहे, वो आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, ठीक है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? ये इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है? इस इंसान को लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है। आपकी तरफ आना, जस्टिस लेकर आना, आपकी तरफ आना, प्रॉमिसिंग डिसीजन मेकिंग लेकर आना, मतलब कि आपकी तरफ इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपको होपफुल करना है यहाँ पर मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। इस इंसान को आपसे समझ में आ चुका है आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान को पता है कि आप चाहते हैं इस इंसान का लव ऑफर, कमिटमेंट ऑफर। आप चाहते हैं इंसान जेन्युइनली आपको इन्वेस्ट करे, लेकिन ये एक इन एंड आउट एनर्जी में है। इंसान जानता है आपको क्या चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप इस रिश्ते में इस इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप एक सॉलिड कनेक्शन चाहते हैं जिसमें एक फ्यूचर हो, लेकिन आपके पर्सन जो है एक इन एंड आउट एनर्जी में है। ये इंसान आपकी तरफ शायद ज़्यादातर या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली आपके साथ कनेक्ट इसलिए नहीं रहता, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को समझता और जानता है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको हार्ट ब्रेक करता है, हर्ट करता है, ठीक है, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपनी इन एंड आउट एनर्जी से। आपकी लव, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट रहता है, ठीक है। इस कनेक्शन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना, फ्रेंडशिप में रहना, बहुत ज़्यादा लाइफ एंजॉय करना, गैदरिंग करना, मतलब कि मल्टीपल यहाँ पर ऐसा हो सकता है लाइफ में लोग मिलते रहते हैं आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा हैंग आउट, यहाँ पे चैटिंग करना और एक कैजुअल कनेक्शंस बनाना, तो आपके पर्सन के लिए नॉर्मल है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट और बहुत ज़्यादा पेन भी आप जानते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बातें छुपी नहीं है। आपके पर्सन का नेचर क्या है, या आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक एक्सप्लोर करने के माइंडसेट में है, एक एक्सप्लोर करने के थॉट प्रोसेस में। ये इंसान ये जानता है आप क्या चाहते हैं। कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है इस कनेक्शन में क्योंकि इंसान कम्प्लीटली इन एंड आउट रहता है। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं, आप बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो इंसान इस सिचुएशन से निकल जाता है क्योंकि इंसान जानता है आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत ही कम आपके साथ कनेक्ट हो पा रहा है क्योंकि ये इंसान नहीं चाहता कि आप होपफुल हो। आपके पर्सन इस वक्त एक्सप्लोर करने के टाइम फ्रेम में आप बहुत ज़्यादा इस इंसान की इस एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, क्योंकि आपको जो भी ट्रूथ आपके ऊपर रिवील होते हैं वो आपको ऐसा लगता है कि आपने इससे एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऐसा भी कुछ निकल कर आती हैं चीज़ें और आपको ऐसा लगता है ये इंसान अपनी लाइफ एंजॉय करने में बिजी है। कहीं ना कहीं अगर इस इंसान को पता है आपको क्या चाहिए तो आपको भी पता है इस इंसान को क्या चाहिए इस वक्त ज़िंदगी से, ठीक है। तो एक्सप्लोर करने के माइंडसेट में है आपके पर्सन। एक फेक इमेज, फेक वैल्यू, फेक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फिश लोग, उन सब लोगों में घिरे हुए हैं, ठीक है। और ये इंसान पता नहीं जानता है या नहीं जानता है कि किन लोगों में घिरा हुआ है। इसको सेल्फ एप्रिसिएशन, लोगों का इसको सराहना, बार बार इसको अप्रोच करना और बहुत ज़्यादा एक चेयर अप करना, इसको ये चीज़ पसंद आती है, ठीक है। काम करना, कैरियर करना, सक्सेस हासिल करना, उस सक्सेस से अपने आप को एक फुलफ़िल करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाना, ठीक है। इस सक्सेस की वजह से इंसान के आगे पीछे लोग भी रहते होंगे, ठीक है। काम करके कैरियर बनाकर ये इंसान इस टाइप की माइंडसेट में रहता है। इंसान जब भी कनेक्ट करता है एक पेजेस की एनर्जी में, कम्युनिकेशन हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट नोट पे, बहुत ज़्यादा हाय हेलो हाउ आर यू, ये वाली कम्युनिकेशन। आई डोंट थिंक सो कुछ ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ बहुत सीरियस सा कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल सा डिसीजन मेकिंग या एक्शन हो सकता है। ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक ओवर एनालाइजिंग है। ये इंसान बहुत सोच समझ कर आपसे बात करता है,
विदाउट सोचे समझे बात नहीं करता और बहुत ज़्यादा सूट्स या पेज की एनर्जी में बात करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड, या आपको आपकी तरफ एक होपफुल एनर्जी नहीं देता, या बहुत आपको होपफुल नहीं करता अपने एक्शन से, अपने मैसेजेस से, या अपने बिहेवियर से। काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है, ठीक है। शो करता है मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या चाह रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस वजह से हर्ट हो। मतलब कि बहुत ज़्यादा इसका बिहेवियर ऐसा होता है, सब कुछ कर कर सारी, मतलब कि एक्सेप्टेंस नहीं है, या बहुत ज़्यादा ये दिखाना मुझे नहीं समझ आ पा रहा, मतलब कि आपको अपने आप को शो करता है मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। मतलब कि आपको शो करता है कि शायद मैं एक इमेच्योर इंसान हूँ, बार बार यही शो करता है कि मैं एक इमेच्योर इंसान हूँ, मुझे नहीं पता, शायद तुम मेरे एक्ट से हर्ट भी हो रही हो तो मैं समझ नहीं पा रहा, तो तुम मेरे किस एक्ट से हर्ट हो रही हो, अगर तुम्हें मेरे किसी एक्ट से प्रॉब्लम हो रही तो वो कौन सा एक्ट हो सकता है। बिल्कुल ही एक अनजान बन जाना, ठीक है। आपको जो हर्ट होता है इस इंसान की इमेच्योरिटी से होता है, इसके लॉयल ना होने की वजह से होता है, इसके इंटरेस्ट ना लेने की वजह से होता है, ठीक है। आपको जो हर्ट होता है वो डिस्टेंस से होता है, ठीक है। स्ट्रेस जो आपको होता है इस इंसान के बिहेवियर से होता है। इतना नॉन सीरियस बिहेवियर कैसे हो सकता है, पता सब है, जानबूझ के सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि ये आपको कोई होप नहीं देना चाहता। हमेशा आपको शो करता है हर गलती करके कि आई एम सो कन्फ्यूज, मैं नहीं समझ पा रहा, यार मैं नहीं समझ पा रही तुम्हें क्या चीज़, मेरा क्या एक्ट ख़त्म कर रहा है, या क्या एक्ट बुरा लग रहा है, तुम्हारा बिहेवियर क्यों इतना वियर्ड होता जा रहा है, तुम्हारा बिहेवियर इतना क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जानता है ये क्या कर रहा है। डेफिनेटली ये जानता है ये कहाँ मिस्टेक कर रहा है, कहाँ आपको स्टक कर रहा है, कहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है, बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हार्ट। इस इंसान के दिल में अभी आपके लिए देखें बहुत ज़्यादा इमेच्योर वाइब्रेशन है, अभी लाइफ को एक्सप्लोर करने में बिजी है, लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ में बहुत कुछ देखना है इस इंसान के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कार्ड्स बता रहे हैं। यहाँ पे ये इंसान, इसके हार्ट एक मैनुपुलेशन है, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपको ये सब कुछ करेगा भी और स्टक करके भी रखेगा, मैनुपुलेट कर कर, या स्टक शो भी करेगा, या ये सिचुएशन बहुत मुश्किल से मूव फॉरवर्ड करेगी। आपको ऐसा लगेगा बहुत अरसे से एक ही पॉइंट पर ये कनेक्शन स्टक हुआ है, ठीक है। ये इंसान जानबूझ के करेगा, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी रखेगा, बहुत ओवर थिंकिंग, आप इसके हर एक्ट को लेकर सोचेंगे, आप कई बार इसको समझाने की भी कोशिश करेंगे, समझ में सब आ रहा है, नहीं इस वक्त ये समझना चाहता, ठीक है, डेफिनेटली नहीं समझना चाहता। क्रॉस रोड, ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब कि आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट बार बार आपको इसको समझाने की कोशिश बेकार जाने वाली है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर वर्क करने के बजाय आप अपने सेल्फ पे वर्क करें। काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आप इमोशनली फंसे हुए, इमोशनली पजल फील करने वाले हैं अपने आप को, आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट रहने वाली है, ठीक है। विजडम से काम लें अपनी आप, ठीक है, किसी की एडवाइस लें या विजडम से काम लें। आपका सेल्फ, आपकी सोल क्या कह रही है, आप इसको स्टॉक या इन्फॉर्मेशन आप इसकी दूर से बैठ कर लेते रहे, जितना आप इसके करीब जाएंगे उतना ही आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट या डिस्टर्ब करेगा, मेंटली स्टक करेगा, ठीक है। स्ट्रबन बना हुआ है, बात करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा पेज लाइक एनर्जी में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा इधर स्ट्रबन बनने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इसको ऑब्जर्व करने वाले हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक सेल्फ है आपकी, बहुत ज़्यादा आपको ईगो फील होता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात बनती है। इस इंसान को कोई भी एक्ट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करता है। आप बहुत टाइम से कंफ्यूज रहे और वेट करते रहे आप इस सिचुएशन में, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फेस करी है, मेंटल स्ट्रेस, और बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा एक मेंटली डिस्टर्बिंग एनर्जी, डिप्रेशन कह सकते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं, और पैनिक अटैक्स कह सकते हैं। आपने इस कनेक्शन में सब कुछ इस इंसान के साथ फेस करा है, बार बार इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे आप क्या चाह रहे हैं, समझ में सब आ रहा है। जानबूझकर ये इंसान इस कनेक्शन को उस ज़ीरो पॉइंट पे रखता है कि बार बार कुछ बहुत ज़्यादा एक फिनिशिंग लाइन तक जा ना सके, बार बार हर चीज़ एक फाइनल राउंड तक सब कुछ पहुंच ना सके, कि आप पूछें कि अब क्या करना है, मैरिज कब होनी है, कमिटमेंट का क्या इरादा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ही ना हो। जब ये इंसान बार बार सिचुएशन को एक हाई हेलो और ज़ीरो पे रखेगा, इनिशियल स्टेट पे रखेगा, तो ऐसी सिचुएशन होगी ही नहीं, ठीक है। आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देना, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देना अपने हरकतों से, अपने बिहेवियर से। आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, क्योंकि इस इंसान को समझ में सब आ रहा है, जानबूझकर फ्रस्ट्रेशन वाले पॉइंट पर रख रहा है, ठीक है। हो क्या सकता है आपके रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में हो क्या सकता है, फर्दर फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्या कनेक्शन में चेंजेस आ सकते हैं। इमोशनल विड्रॉवल, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आप भी इमोशनली विड्रॉ होने वाले हैं, काफ़ी हद तक हो चुके हैं।
आप अपनी लाइफ में सिचुएशन से निकल कर एक डार्कनेस की तरफ से निकल कर एक लाइट साइड को चूज़ करना पसंद करेंगे। आप भी एक हद तक यूनिवर्स यही चाह रहे हैं, आप अपनी आप जो भी डार्क साइड है आपकी लाइफ की, जहाँ भी आपको लगता है आप फंसे हुए हैं, अंधेरे में हैं, यूनिवर्स आपको रोशनी दिखाएंगे, आपका हार्ट चक्र ओपन करेंगे, आपको इतना कॉन्फिडेंट या इतना वो देंगे कि आप अपने सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, सफरिंग इन साइलेंस, आप सफ़र कर रहे हैं साइलेंस एनर्जी में, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। मेंटल कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे मेंटली पैनिक अटैक्स हैं, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, आप ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फेस करते करते थक गए हैं, आप अपनी लाइफ में एक लाइट चूज़ करना चाहते हैं, आप अंधेरों से बचना चाहते हैं, आप किसी भी एक अंधेरी एनर्जी को नहीं अपनी लाइफ में वो कर सकते। थर्ड आई चक्रा, आपके यहाँ पर ड्रीम्स या थर्ड आई चक्रा, आपकी इंट्यूशन आपको गट फीलिंग बताने लग जाएगी आपको करना क्या है, आपको इस ऑब्स्टिकल और चैलेंज से कैसे बचना है। लेकिन ये इमोशनली डार्कनेस से आपको बाहर निकलने का मौका मिलने वाला है, आपका हार्ट चक्रा हील होगा, डेफिनेटली होगा। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक है ये कनेक्शन, इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का आप बार बार एनालाइज करते हैं, बार बार आपको खाली हाथ आप वापस आ जाते हैं, बार बार आप फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कहाँ ऑब्स्टिकल है, कहाँ चैलेंज है, क्या चल रहा है। ये इंसान खुद इस वक्त एक्सप्लोर करने के माइंडसेट में है, कुछ भी स्टेबल ग्राउंडेड कुछ भी फाइनलाइज करने के माइंडसेट में नहीं है। अगर आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट वाले इंसान हैं तो आप ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं जो इंसान इस वक्त अपनी ज़िंदगी का फाइनल कोई डिसीजन मेकिंग करने वाले पॉइंट पे नहीं है। ये या तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, या तो बहुत ज़्यादा एक क्लियर काइंड एनर्जी में, या तो इस इंसान की लाइफ में अभी सिबलिंग्स हैं, या तो मैरिज का भी टाइम नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, आप गौर फिक्र करिएगा तो आपको पता चलेगा ओ रीज़न ये हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये इंसान इस वक्त एंजॉय कर रहा है तो इसका रीज़न इसके घर, फैमिली, इसकी लाइफ से भी हो सकता है। ये सिबलिंग्स में कितना बड़ा है, इसका कब इसकी बारी आएगी, या ये क्यों एक्सप्लोर करने के माइंडसेट में। इस वक्त एक मैरिज और कमिटमेंट को लेकर इस इंसान का माइंड स्टेबल नहीं है। ठीक है, किसी भी पार्टनरशिप को लेकर। ठीक है, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि इस वक्त जो आप चाह रहे हैं वो ये नहीं चाह रहा। ठीक है, आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से राइट नाउ वो इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इस वक्त ये इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय करने के माइंडसेट में, एक्सप्लोर करने के माइंडसेट में, एक फ़न लविंग लाइफ जीने के माइंडसेट में। ठीक है, चीज़ों को स्टेबलाइज नहीं कर रहा है ये इंसान कॉफिन। ठीक है, यहाँ पे है एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, चेंजेस आएंगे, ट्रांजिशन आएगा। मैं इस कनेक्शन में कुछ नहीं कह सकती, लोगों का बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में भी हो सकता है, और इस कनेक्शन के डार्कनेस से निकलने का भी हो सकता है ये सफ़र। ठीक है, आप किसी अपनी लाइफ के एक डार्केस्ट माइंडसेट से निकल रहे हैं। ठीक है, थोड़े से कॉम्पिटिशन्स हैं, एनिमी है, यहाँ पे क्लेवर है ये इंसान। ठीक है, मैस्कुलाइन एनर्जी है। ठीक है, सडन चेंजेस, अदर वुमेंस, अदर मेल यहाँ पर हो सकते हैं, अदर वुमेंस या अदर मेल्स हो सकते हैं इस इंसान की लाइफ में जो उसकी क्लोज फ्रेंड हो। सेपरेशन में आप इस इंसान के बिहेवियर की वजह से, इस इंसान के स्नेकी नेचर की वजह से। डेटिंग, यहाँ पे आप डेट नहीं करना चाहते। ठीक है, मीटिंग समवन न्यू, ऐसा हो सकता है कि आप किसी न्यू समवन से मिलें। सेल्फ इंडल्जिंग, ठीक है, आप फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ एंड टाइमिंग टू हील शेडो वर्क एंड सेल्फ अपेयरेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने सेल्फ पे वर्क करना चाहिए, अपने सेल्फ को ग्रोथ करने के लिए वर्क करना चाहिए। ठीक है, हेल्दी चॉइस, आपको इस कनेक्शन ने ये चीज़ सिखाई है, आपको अपनी लाइफ में हेल्दी चॉइसेस करनी चाहिए जो आपको खुशियाँ दें। ठीक है, आपने इस कनेक्शन में कुछ ऐसा चूज़ किया जो यहाँ पर शायद एक हेल्दी चॉइस नहीं थी। ज़रूरी नहीं है सिर्फ भागने वाला इंसान ही हेल्दी चॉइसेस ना हो, ऐसा हो सकता है वो आपको चेस करने वाला भी इंसान शायद हेल्दी चॉइस ना हो। आप ऐसे इंसान को चूज़ करें जो आप उसको बाज़ारी देख रहे हैं, मुझे चेस कर रहा है, ये मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, इसको सही वर्थ पता है मेरी, इस दुनिया में किसी को वर्थ पता नहीं है। वो इंसान चेंज भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है फेक प्रोमिसेस, फेक यहाँ पर कम्युनिकेशन, टॉक विथ गर्ल्स विथ टॉक, ऐसा हो सकता है यहाँ पर इस इंसान के आने के बाद आपने चीज़ सोची है, नॉट इनफ। ठीक है, सिर्फ चेज़ करना, सिर्फ बातें करना या बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना नॉट इनफ नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है ये सिर्फ बातें। जब कम्युनिकेशन आपकी एक्शन से मैच नहीं करती है तो ये भी चीज़ फ्रस्ट्रेशन और जेलसी, सेल्फ सबोटेज, स्नेकी बिहेवियर क्रिएट कर देती है। ठीक है, सिर्फ चेज़ करना काफ़ी नहीं होता, चॉइस जो हेल्दी होती है, वो हेल्दी कनेक्शन जो होते हैं वो हेल्दी कनेक्शंस होते हैं, वो बैलेंस कनेक्शन होते हैं, वो इम्बैलेंस नहीं होते। ठीक है, लव कॉल्स, ऐसा हो सकता है कि समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज, कॉल, थिंकिंग ऑफ यू, लेटिंग यू नो। ठीक है, कोई आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्रेंस हो सकती है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपको लव कॉल करे या आपको समझने की कोशिश करे, या
कोई इंटरनेट पे यहाँ पर ऐसा हो सकता है जो आपको अप्रोच कर सकता है, जो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर सकता है राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे। बहुत ज़्यादा सडनली आप उस इंसान का इंटरेस्ट डेवलप देखें अपने अंदर, या बहुत ज़्यादा वो इंसान आपसे इम्प्रेस होता हुआ देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई इम्प्रेस हो रहा है आपसे। लेकिन आपका जो लेसन था यहाँ पर हेल्दी चॉइसेस का, यहाँ पर शायद आपको लगता था आप जिसको चेस कर रहे हैं वही हेल्दी चॉइसेस, वो भी वही बैड चॉइस होगी, वही आपकी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चॉइस होगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई है कि फेक प्रोमिसेस करने वाले लोग भी, बहुत ज़्यादा चेजर लोग भी, जो बहुत ज़्यादा सिर्फ चेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये इनफ नहीं होता कनेक्शंस के लिए। प्रोमिसेस को पूरा किया जाता है, जो लोग बोलें और उन्हीं के अकॉर्डिंगली एक्शंस लें, वो हेल्दी चॉइसेस होती हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।